जय श्री राम मित्रों, सुनिएगा रामचरितमानस का एक प्रसंग। ये धनुष यज्ञ के समय का प्रसंग है। तुलसीदास जी ने बड़ा प्यारा वर्णन किया है कि उस समय जो अयोध्यापुरी में उस समय घटित हुआ था और जो जनकपुरी में उस समय घटित हुआ था, उसे पढ़ते पढ़ते लगेगा कि हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो सुनिएगा, बड़ा प्यारा प्रसंग है। अब आगे की कथा है जो कल का वाक्य भाग है। शोभा दशरथ भवन कई को कवि बरने पार, जहाँ सकल सुर शीस मने राम लीनी अवतार। सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। भूप भरत पुन लिए बुलाई, है गए सयंदन साजहु जाई। चलहु बेग रघुवीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े हाथी रथों को सजाओ, जल्दी चलो, श्री रामचंद्र जी की बारात में चलना है। यह सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंद से पुलकित हो गए, आनंद में भर गए। और भरत सकल सानी बुलाए, आय सुदीन मुदित उठ धाये। रुचि रुचि जीन तुरग तिन साजे, बरन बरन बरबाज बिराजे। भरत जी ने सब सहानी यानी घुड़साल के अध्यक्षों को बुलाया और बुलाकर उन्हें घोड़ों के सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठकर दौड़े और उन्होंने रुचि के साथ यथा योग्य जीने कसकर घोड़े सजा दिए और रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो गए। सुभग सकल सुठ चंचल करनी, आए बुजरत धरत पग धरनी। नाना जात न जाय बखाने, निदर पवन जन चहत उड़ाने। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी चाल के थे। वे धरती पर ऐसे पैर रख रहे थे जैसे जलते हुए लोह पर रखते हों। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसे तेज चाल के मानो हवा के निरादर करके उड़ना चाहते हो। तीन सब छयस भय अजवारा, भरत सरिस भय राजकुमारा। सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप तून कट भारी। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छल छबीले राजकुमार सवार हुए और वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष बाण और तथा कमर में भारी तरकस बंधे हुए हैं। छरे छबीले छैल सब सूर सुजान नवीन। जुगपद चरे असवार प्रीत, जे अस कला प्रवीण। सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। सभी चुने हुए छबीले छैल छबीले सूरवीर चतुर और नवयुवक प्रत्येक सवारों के साथ दो पैदल सिपाही जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। बंधे बिरद वीर रन गाड़े, बांधे ब्रद वीर रन गाड़े। निकस गए भय पुर बाहर ठाड़े, फेर ही चतुर तुरग गति नाना। हर सही सुन सुन पनव निशाना। सूरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर आ खड़े हुए और वे चतुर सभी अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़े की आवाज सुन सुनकर वो प्रसन्न हो रहे हैं। रथ सारथिन विचित्र बनाए, ध्वज पाताक मुनि भूषण लाए। चवर चार किंकन धुन कर हई, भानु जान शोभा अपहरई। सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत सुंदर बना दिया। उनमें सुंदर चंवर लगा दिया और घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर लग रहे हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीन लेंगे।
सांवर करन अनगिनत है होते, ते तिन रतन सारथिन जोते, सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिन्हि बिलोकत मुनि मन मोहे। अनगणित श्याम वर्ण के घोड़े हैं, उनका को सारथियों ने उन रथों में जोत दिया, जो सभी देखने में बहुत सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं, जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जे जल चालई थलई की नाई, ताप ने बूढ़ बेग अधिकाई, अस्त्र शस्त्र सब साज बनाई, रथ सारथिन लिए बुलाई। जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं, बेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया, बैठने वालों को। चढ़ चढ़ रथ बाहेर नगर, चढ़ चढ़ रथ बाहेर नगर, लागी जुरन बरात, अहोत सगुन सुंदर सबई, जो जेहि कारज जात, सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी, और जो जिस काम के लिए जाता था सभी को सुंदर सगुन हो रहे थे। कलित करी बरिन परी अंबारी, कलित करी बरिन परी अंबारी, कहीं न जाए जय भांति सवारी, चले मत गज घंट विराजी, मनहु सुभग सावन घन राजी। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी हैं, वे जिस प्रकार सजाई गई हैं सो कहा नहीं जा सकता कि मतवाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर घंटे बजाते हुए चल रहे हैं, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे हों। वाहन अपर अनेक विधाना, शिविका सुभग सुखासन जाना, तिन चढ़ चले विप्रवर वृंदा, जन तन धरे सकल श्रुत छंदा। सुंदर पालकियां, सुख से बैठने योग्य ताजमान और रथ, मतलब उन पर बैठने का स्थान बहुत अच्छा बना हुआ था, और रथ आदि भी अनेक प्रकार की सवारियां हैं। उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़ चढ़ कर चले, मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हों। मागध सूत बंद गुण गायक, चले जान चढ़ जो जही लायक, बेसर ऊंट वृषभ बहु जाति, चले वस्तु भर अनग्रत भांति। मगध सूत भाट गुण गाने वाले, और जो सब जो के थे, जैसी जिसकी पदवी थी वो वैसी ही सवारी पर चढ़कर चल रहे थे, और बहुत जातियों के खच्चर, ऊंट, बैल और असंख्य प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर उन पर बैठकर चल रहे थे। कोटिन कांवर चले कहारा, विविध वस्तु को भरने पारा, चले सकल सेवक समुदायी, निज निज साज समाज बनाई। कहार करोड़ों कांवरे लेकर अनेक प्रकार, उनमें अनेकों प्रकार की वस्तुएं थी कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है। जब सेवकों के समूह अपना अपना साज समाज बनाकर चले तो सबके उर निर्भर हरस, सबके उर निर्भर हरस, पूर्त पुलक शरीर, कबही देखबे नैन भर, राम लखन दो वीर, सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलकित है। सबको एक ही लालसा लगी है कि हम श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखेंगे। गरजई गज घंटा धुन घोरा, रथ रव बाजी हिंस चहु ओरा, निदर घनई घुमरई निशाना, निज पराई कुछ सुनऊ न काना। हाथी गरज रहे हैं, उनको घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है, घंटियां बज रही हैं मान लो, और चारों ओर रथों की घर घराहट,
घोड़ों की हिनहिनाहट, बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं पड़ रही। महावीर भूपति के द्वारे रज हो जाए पसान पवारे, चढ़ी अटारन देखई नारी, लिए आरती मंगल थारी। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भीड़ हो रही है, वहां पत्थर फेंका जाए तो भी वे पिसकर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थाली हाथ में लिए हुए आरता कर रही हैं और बारात को जाते हुए देख रही हैं। गावही गीत मनोहर नाना, अति आनंद न जाए बखाना, तब सुमंत्र दुई स्यंदन साजी, जेते रब है निंदक बाजी। और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं। उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। तब सुमंत्र जी ने 2 रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जोते। 2 रथ रुचिर भूप पई आने, नहीं सारद पई जाए बखाने, राज समाज एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज अति भ्राजा। दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। एक रथ पर राजसी सामान सजाया गया और दूसरा जो तेज का पुंज अत्यंत ही शोभायमान था। तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहूँ, हरस चढ़ाई नरेश, आप चढ़े उसे अंदन सुमर, हर गुरु गौर गणेश, सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्ष पूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव, गुरु, गौरी और पार्वती, गणेश जी का स्मरण करते हुए दूसरे रथ पर जा चढ़े। सहित वशिष्ठ सोए नृप कैसे, सुर गुरु संग पुरंदर जैसे, करिकुल रीत वेद विद राहु, देख सब भांति बनाऊ। वशिष्ठ जी के साथ राजा दशरथ जी कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे देव गुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हो। वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देखकर सिमरे राम सुमिरे राम गुरु आयस पाई, चले महीपति शंख बजाई, हर्ष विबुध बिलोक बराता, बरसही सुमन सुमंगल दाता। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हो गए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। भयउ कोलाहल है गए गाजे, व्योम बारात बाजने बाजे, सुर नर नारी सुमंगल गाई, सरस राग बाजई से नाई। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे। आकाश में और बारात में बाजे बजने लगे। देवांगनाएं, मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगीं और रसीले राग से शहनाइयां बजने लगीं। घंट घंट धुन बरन न जाई, सरब करई पाइक फहराई, करही विदूषक कौतुक नाना, हास कुशल गल गान सुजाना। घंटे घंटियों के ध्वनियों का वर्णन नहीं हो सकता। इतनी घंटे बज रही थी बहुत। और पैदल चलने वाले सेवक गण और पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे थे और आकाश में ध्वजा फहरा रहे थे। हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक मस्खरी तरह तरह के तमाशे करते हुए चल रहे थे। तुरग नचावही कुंवर बर, अकन मृदंग निशान, नागर नट चित वही चकित, डगईन ताल बंधान, सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण।
सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़ों के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बंधन से जरा भी डिगते नहीं है। चतुर नट चकित होकर ये देख रहे हैं। बनई न बरनत बनी बराता, होए सगुन सुंदर शुभदाता, चारा चास बाम दिसलेही, मनहु सकल मंगल के देही। बारात ऐसी बनी कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर शुभदायक सगुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाईं ओर चारा ले रहे हैं और मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहे हों। दाहिन काग सुखेत सुहावा, नकुल जरस सब कहूँ पावा, सानुकूल बै त्रिविध बयारी, सगट सवाल आव बर नारी। दाहिनी ओर कौवा सुंदर खेत में शोभा पा रहे हैं। नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा अनुकूल दिशा में चल रही है और श्रेष्ठ सुहागिन स्त्रियां भरे हुए घड़े गोद में बालकों को लिए हुए आ रही हैं। लोवा फिर दरस दिखावा, सुरभ सन्मुख सिसहु पियावा, मृगबाला फिर दाहिनी आई, मंगल गण जन दिन दिखाई। लोमड़ी फिर कर बार बार दिखाई दे रही है। गायें सामने खड़ी हुई बछड़ों को दूध पिलाती हैं। हिरणों की टोलियां घूमकर दाहिने ओर से आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया। क्षेम करी कै क्षेम विशेषी, श्यामा बाम सुतरों पर देखी। क्षेम करी कै क्षेम विशेषी, श्यामा बाम सुतरों पर देखी। सन्मुख आयद दरियरु मीना, कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। क्षेम करी सफेद सिर वाली चील विशेष रूप से क्षेम यानी कल्याण कह रही है। श्यामा बाईं और सुंदर पेड़ पर दिखाई दे रही है और दही मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। ये सभी सुंदर शगुन है, शुभ काम के लिए जा रहे हैं। सभी को ये सगुन दिखाई दे रहे हैं। मंगल में कल्याण में अभिमत फलदातार, जन सब साचे होन हित, भय सगुन एक बार सियापति राम, जय जय राम श्री हनुमान करो कल्याण। सभी मंगल में कल्याण मनोवांछित फल देने वाले सगुन हो रहे, मानो सत्य होने के लिए एक साथ हो गए हों। मंगल सगुन सुगम सब ताके, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके, राम सरिस वर दुल्हन सीता, समधी दशरथ जनक पुनीता। स्वयं सगुन ब्रह्म जिसके सुंदर पुत्र हैं, जिसके लिए सब मंगल सगुन सुलभ हैं, जहाँ श्री रामचंद्र जी सरीखे दूल्हा और सीता जी जैसी दुल्हन हैं, और तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी हैं। सुनियस ब्याह सगुन सब साचे, सुनियस ब्याह सगुन सुत सब नाचे, अब कीने ब्रंच हम साचे, ए विधि कीन बरात पयाना, है गए गाजई हिंदे निशाना। ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी सगुन नाच उठे हों और कहने लगे कि हमें ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया है। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं, नगाड़ों पर चोट लग रही है, नगाड़े बज रहे हैं और बारात चल रही है। आवत जान भानु कुल केतु, सरित ही जनक बंधाए सेतु, बीच बीच बरवास बनाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए। सूर्यवंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए और बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर पड़ाव बना दिए, जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई हुई है। यानी बीच बीच में बारात के ठहरने के लिए स्थान बनाए गए, बरवास जिन्हें बोलते हैं। असन शयन बर बसन सुहाए,
पावई सब निज निज मन भाए, नित नूतन सुख लख अनुकूले, सकल बरातिन मंदिर भूले। और जहाँ तहाँ बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावनी उत्तम भोजन, बिस्तर और वस्त्र पाते हैं। मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपने घर भूल गए, अपने घर की भी याद नहीं रही। आवत जान बारात बर, सुन गए निशान, सज गज रथ पद चर तुरग, लेन चले अगवान, सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। भरत जी ने जब सुना बारात आ गई है तो अगवानी करने के लिए चल पड़े। कनक कलश भर को पर ठारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा, भरे सुधा सम सब पकवाने, नाना भांति न जाए बखाने। भरत जी जनक जी अगवानी करने के लिए चल पड़े हैं। ठंड, दूध, शरबत, ठंडाई, जल आदि से भरकर सोने के कलशों में, जिनका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सभी पकवान, भरे हुए परात, थाल, अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन भर भरकर लेकर जनक जी अगवानी करने के लिए चल पड़े। फल अनेक बर वस्तु सुहाई, हर्ष भेंट हित भूप पठाई, भूषण भसन महामनि नाना, खग मृग है गए बहुविध जाना। मंगल सुगन सुगंध सुहाए, बहुत भांति महिपाल पठाए, दध चूरा उपहारी अपारा, भरी भरी कांवर चले कहारा। अगवान सब देख बराता, उरी आनंद पलक उर गाता, देख बनाव सहित अगवाना, मुदित बरातन हने राना। अनेक प्रकार के उत्तम फल तथा और भी अनेक सुंदर वस्तुएं राजा हर्षित होकर भेंट करने के लिए भेजी। गहने, कपड़े, नाना प्रकार की मूल्यवान मणियां, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी और बहुत तरह की सवारियों पर भेजी गई। मंगल सुगन सुगंध सुहाए, बहुत भांत महिपाल पठाए, दध चूरा उपहार अपारा, भर भर कांवर चले कहारा। तथा बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य, सगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही, चिवड़ा और अगणित उपहार की चीजें जैसे कावरों में भर भर कर कहार लेकर चल रहे हैं। अगवान जब दीख बराता, और आनंद पुलक भर गाता, देख बनाव सहित अगवाना, मुदित बरातन हने निशाना। अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर पुलकित हो गया। अगवानों को सज धज कर साथ में देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाने शुरू कर दिए। नगाड़े बजने लगे थे। हरस परस पर मिलन हिति, कछुक चले बगमेल, जनु आनंद समुद्र दुई, मिलत बिहाय सुबेल, सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। बाराती और अगवानी करने वाले जो आए थे, कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर सरपट दौड़ चले गले मिलने लिए, और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर अगले भाग में रामायण सुनाई जाएगी। नमस्कार, जय श्री राम।